हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 6.4 त्रिभुज है ना, इसमें हम देखेंगे कि दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनके क्षेत्रफलों में और उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है, उनकी भुजाओं की लंबाई में क्या संबंध होता है। बहुत ही प्यारी सी प्रश्नावली है, छोटी सी है ना। तो हम देखते हैं 6.4 एक्सरसाइज। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, है ना। तो देखो, माना दो ट्राइंगल हैं, एक ये है ए बी सी और एक दूसरा ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। ये है माना पी क्यू और आर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, समरूप हैं, ट्राइंगल ए बी सी अगर समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो क्या होगा, इनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात जो होगा, उनका जो रेशो होगा, वो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, क्योंकि ए बी तो देखो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा क्या है, क्यू आर। ए सी की संगत भुजा क्या है, ए सी पहला तीसरा पी आर, है ना। तो इनके एरियाज में और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, उनमें एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है, और वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो, ए आर का मतलब है एरिया, ए आर का मतलब क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आगे से मैं ए आर ही लिखूंगा, आपकी बुक में भी ए आर ही लिखा हुआ है ना। वो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, है ना। यानी ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है ना। इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, और वो क्या कह रहा है, ये सिमिलर हैं, समरूप हैं, एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उनके जो क्षेत्रफल है, एक ए बी सी का तो कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर है, और जो डी ई एफ ट्राइंगल है इसका 121 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ ई एफ 15.4 सेंटीमीटर, अगर ई एफ की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है, तो बी सी हमें ज्ञात करनी है, फाइंड वी सी ज्ञात करनी है ना। तो सिंपल है, देखो बेटा कि दो ट्राइंगल हैं, एक तो ए बी सी है और दूसरा क्या है, डी ई एफ। तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ, चलो मैं दूसरा ही बना देता हूँ। एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ये ए बी सी और ये डी ई एफ, ठीक है ना। तो अब इनके एरिया दे रखे हैं, तो एरिया ए बी सी कितना दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया डी ई एफ कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब देखो क्या दे रख, ई एफ दे रखी है हमको, है ना। तो इसके क्या रिलेशन हो जाएगा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इक्वल टू, है ना। अब देखो ए बी का वर्ग अपॉन डी ई का वर्ग इक्वल टू बी सी का वर्ग ई एफ का वर्ग, ठीक है ना। तो अब हमें ये एरिया ए बी सी दे रखा है, एरिया डी ई एफ दे रखा है, और ई एफ दे रखी है। ई एफ कहाँ है, ये रही, देखो ये ई एफ दे रखा है। तो क्या निकलवाना चाह रहा है, बी सी निकलवाना चाह रहा है। तो हम ये एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, ये ले लेंगे। यानी इस बीच वाले को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, बी सी निकालनी है और ई एफ दे रखी है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमको दे रखी है उसी हिसाब से हम फॉर्मूले को काम में ले लेते हैं। तो आया समझ में। तो किसको लेंगे हम, इसको लेंगे, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला ले लूँगा मैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भुजा दे रखी होती, अगर माना ए सी और डी एफ में दे रखी तो अपन लिख लेते ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, इसमें से ले लेते,
ठीक है। अच्छा, इनके मान रख दो अब। एरिया ABC कितना है 64, इसका कितना है 121, BC कितना है, BC निकलवाना चाह रहा है, EF कितना दे रखा है 15.4 का वर्ग। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन तो 121 के साथ हो जाएगा, BC स्क्वायर इंटू 121 और 64 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15.4 के स्क्वायर से, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 121 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा 15.4 का वर्ग बटे 121, है ना। अब आप देखो ये सारे होल स्क्वायर हैं, ये तो किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, ये 15.4 का स्क्वायर है ही, ठीक है ना, ये 15.4 का स्क्वायर है और ये किसका है 11 का स्क्वायर है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके सबके स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 11 से ये कट रहा है 15.4, 11 एकम 11, 4 बचे 44 हो गए, 11 चौका 44, तो एक दशम लगा दिया, तो 8 इंटू 11.4, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, हासिल की 3, 8 और 1 8 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर, तो BC कितनी निकल के आ गई 11.2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमें कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, समलंब को बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, विकर्ण को बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है ना। तो विकर्ण जो होते हैं ना, तो एक समलंब के जो विकर्ण हैं, है ना, एक समलंब है ABCD जिसमें AB पैरेलल DC, जिसमें एक जोड़ी भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तभी तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। उस समलंब चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण हैं, है ना, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं एट पॉइंट O, किस बिंदु पे, O बिंदु पे काट रहे हैं। अभी हम चित्र बना लेंगे और ये कह रहा है AB इक्वल टू 2CD, एक रिलेशन दे दिया इसने कि AB जो है वो CD का दुगना है ना। ऐसे समझो CD अगर 5 सेंटीमीटर तो AB कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी 10 हो जाएगी, यानी दुगनी है। AB जो है वो CD की क्या है, दुगनी है। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD, इनके AOB त्रिभुज के और COD त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकलवाना चाह रहा है। बहुत आसान है, तो पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूँ। तो ये मैंने एक ट्रेपीजियम बना दिया, है ना, ABCD, ABC और ये D, है ना। अब इसके ये दो विकर्ण ड्रॉ कर दिए मैंने, एक डायगोनल ये बना दिया और दूसरा डायगोनल मैंने ये बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, कहाँ पे काट रहे हैं, ये O बिंदु पे काट रहे हैं, ये माना बिंदु मैंने O लिख दिया है, ठीक है ना। O पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें AB और ये DC क्या है, पैरेलल हैं। कह रहा है ना, देखो AB पैरेलल DC, यानी AB और ये DC क्या है, पैरेलल हैं। और ये एक दूसरे को O पे काट रहे हैं ना। कह रहा है ABCD की दुगनी है, यानी AB जो है इस CD की क्या है, दुगनी है ना। जैसे माना ये 5 सेंटीमीटर तो ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब किसके एरिया का रेशो पूछ रहा है, AOB ढूंढो, कहाँ ये रहा AOB, तो ये ट्राइंगल हो गया AOB का और COD का, COD ये वाला ट्राइंगल। तो हमें AOB और COD अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें तो हमारे पास वो रिलेशन आ जाएगा ना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समानुपाती होता है, ठीक है ना, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप सिद्ध करेंगे। किस किस को, देखो AOB को और COD को, है ना। अब देखो बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है कि नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा हुई नहीं हो गई, यानी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे, है ना, तो देखो एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो ये क्या हो गए, दोनों एकांतर कोण हो गए, है ना। तो ये दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण और ये कोण तो क्या हो गया, एकांतर कोण हो गए। ऐसे ही देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या है, ये भी एकांतर कोण है ना। कोई से दो कोण बराबर करने होते हैं या तो इन दोनों कर लो या ये भी कर सकते हो आप। देखो AOB यानी ये वाला जो कोण है ना, और ये जो कोण है
ये भी क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो बराबर होंगे, तो कोई से दो कोणों को बराबर आप लिख सकते हो, है ना। उन दो से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसको मैं ए ओ बी ले रहा हूँ तो ए के संगत बिंदु क्या है, सी है, ओ के संगत बिंदु ओ है, बी के संगत बिंदु क्या है, डी है। तो क्या लूँगा मैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में इस कोण को मैं बोल देता हूँ ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, है ना। इसको ओ ए, तो इसको क्या बोल दूंगा, ओ सी डी। ओ सी डी ये क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा इसको लिख दो ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये ए ओ बी है तो ये क्या होगा, सी ओ डी। सी ओ डी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो इसलिए क्या हो गया, ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। तो ट्राइंगल ए ओ बी समरूप हो गया ट्राइंगल सी ओ डी। समरूप होते ही इनके त्रिभुजों के वो जो एरिया है उनका अनुपात लिख सकते हैं। तो इसलिए एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, यही तो अनुपात पूछ रहा है, ए ओ बी का और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का, रेशो ऑफ द एरियाज। अब देखो ये किस किस के बराबर हो सकता है, ए ओ का वर्ग बटे सी ओ का वर्ग, ओ बी का वर्ग बटे ओ डी का वर्ग और ए बी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग। अब हम लेंगे उसको जो हमारे काम का है, जो हमको दे रखा है। देखो हमारा रिलेशन ए बी और सी डी में दे रखा है, तो देखो ये क्या होगा, ए ओ का वर्ग बटे सी ओ का वर्ग। फिर दूसरा तीसरा ले लो, ओ बी का वर्ग बटे ओ डी का वर्ग। फिर पहला तीसरा ले लो, ए बी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग, है ना। लेकिन हमको ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, ये रिलेशन लेना है, क्योंकि मुझे ये दे रखा है ए बी और सी डी में, ठीक है ना। तो मैं इसको और इसको लूँगा, समझ गई ना बात, ठीक है। तो एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी इक्वल टू मैं लूँगा ए बी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बटे सी डी का होल वर्ग। अच्छा अब देखो आप, ये रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 2CD, तो ए बी की जगह 2CD लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया देखो 2CD बटे सी डी का होल वर्ग, है ना। तो सी डी से सी डी कट गया, तो ये नीचे एक आ गया ना, तो 2 बटे 1 का होल वर्ग, तो ये हो गया 2 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, तो ये हो गया 4 बटे 1। तो क्या आ गया, 4:1। ये रिलेशन 4:1, है ना। देखो कितना मस्त प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, है ना। देखो क्या कह रहा है ये तीसरे प्रश्न में, इन फिगर 6.44, है ना, ये आपकी बुक में नंबर दे रखा है 6.44, ABC DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, है ना। देखो अब मैं आपकी जो बुक में चित्र दे रखा है वो बनाता हूँ। देखो इस तरह से है ये आपका, और ये विकर्ण हो गया, जैसे वो पिछला वाला समलंब था ना उसी तरह का है ये, और एक ये, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे ये क्वेश्चन। नाम भी इसने इस तरह से दिए, देखो इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी दिया है और इसको डी दिया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ओ दे दिया इसने, है ना। अब देखो इन फिगर 6.44, इसका नाम 6.44 है, ABC एंड DBC। ABC देखो ABC यानी ये वाला ट्राइंगल ABC, और DBC ये वाला, है ना, DBC ये वाला ट्राइंगल। आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, है ना, एक ही आधार BC पे है। देखो ये BC आधार है और A इधर की तरफ पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल हो गया। ये BC आधार है, D इधर की तरफ पॉइंट है, तो इसको मिला दिया ऐसे। तो एक ही आधार BC पे है ये, है ना। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC, AD जो है ये BC को इंटरसेक्ट करता है O पे, तो हमें शो दैट, हमें दर्शाना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखो बच्चों
एक छोटी सी रचना करेंगे, और वो रचना क्या है कि हम इस, देखो ये BC आधार है ना, तो इस आधार पे मैं इस A से एक लंब डाल देता हूँ, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना। ऐसे ही इस D से भी इस पे मैं एक लंब डाल देता हूँ, D से भी मैंने इस पे क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ये हो गया ना। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ABCD, इसको मैंने E नाम दे दिया और इसको मैंने F नाम दे दिया है ना। देखो AE भी BC पे लंबवत है और DF जो है वो भी BC पे लंबवत है, तो AE लंबवत BC एवं DF लंबवत BC खींचे, ये मैंने रचना कर दी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ABC का, वो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो आधार तो BC है और ऊंचाई क्या है बताओ, इसके लिए AE हो गई, है ना। ऐसे ही इस आधार, इस त्रिभुज BCD में, है ना, तो BC आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गई, DF हो गई, है ना। तो एक तरह से मुझे इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो AE और DF की फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, AO और DO चाहिए, मुझे मिलेगा AE और DF की में, और मुझे चाहिए क्या, AO और DO की में। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दूं किसको, AEO को और DFO को, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो अभी अपन करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन दो त्रिभुजों को लूंगा, AEO को और DFO को। त्रिभुज AEO एवं त्रिभुज DFO में देखो, एक कोण ये 90 है, एक कोण ये 90 है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बताओ, शीर्षात्मक कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों AA नियम से क्या हो गए, ये समरूप हो गए, है ना। तो क्या लिखा हमने, एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, और एंगल AOE इक्वल टू AOE, ये क्या हो जाएगा, DOF, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए AA नियम से, AA नियम से क्या हो गया, त्रिभुज AEO, है ना, यही लिया था ना हमने, AEO और DFO ये समरूप हो गए, AEO समरूप हो गया ट्रायंगल DFO के, AEO और DFO दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है ना। अब इनके समरूप होते ही संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे देखो हमें AE और DF में, AE और DF में रिलेशन मिल गया, और AO और DO में मिल गया, है ना। देखो AE बटे DF बराबर AO बटे DO, है ना। ये इसलिए क्या मिल गया हमको एक रिलेशन, AE अपॉन DF इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है, ये एक रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। इसको मैंने 1 नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे, ठीक है ना। ये तो एरिया ABC बटे एरिया DBC, AO बटे DO, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब मैंने लिया AO एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, तो देखो इसका एरिया ABC का क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या हो गई AE, फिर इसमें 1/2 आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या हो गई DF, ठीक है। तो देखो क्या चीज कट रही है, 1/2 से 1/2 कट रहा है और BC से BC कट रहा है, क्या बच गया AE बटे DF, है ना। और देखो AE बटे DF क्या है, AO बटे DO, है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, AO बटे DO के आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO
अपॉन डी, क्योंकि ये ए ई बटे डी एफ किसके बराबर है, ए अपॉन डी ओ के। तो ये कहाँ से मिला हमको, इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप करने से मिला। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये भी, प्यारा सा। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके जो क्षेत्रफल हैं वो क्या हैं, समान हैं। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो सिद्ध करो कि वो सर्वांग सम हैं। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, सर्वांग सम, और सिमिलर किसको बोलते हैं, समरूप को बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। देखो मैंने दो त्रिभुज बनाए, ये कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल भी समान हैं, है ना, क्या कह रहा है ये, उनके क्षेत्रफल भी समान हैं। ये मैंने ए बी सी दे दिया और इसको डी ई एफ नाम दे दिया, है ना। क्या दे रखा है हमें, इनके एरिया समान हैं और ये समरूप भी हैं, है ना, दो चीज़ दे रखी है। पहला तो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ के। दूसरी, एरिया ए बी सी क्या है, एरिया डी ई एफ, है ना। ये दो चीज़ें क्या हैं, हमें गिवन है, ये हमें दे रखी हैं। ठीक है ना। अब देखो चूंकि ये समरूप है तो, है ना, चूंकि सिंस ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ, तो इससे क्या मिल गया, ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी सी बटे ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। एक चीज़ तो ये मिल गई, और इनका एरिया सेम है, क्योंकि एरिया ए बी सी किसके बराबर है, एरिया डी ई एफ के। तो इससे क्या मिल गया, इसको इसके नीचे तो बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो इसको इसके नीचे ले आओ तो यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो एरिया ए बी सी, इसको नीचे ले आता हूँ इसके, एरिया डी ई एफ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। ये ऐसे समझ लो, देखो इसके नीचे 1 लगा लो, वज गुणा करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, है ना। ये एक रिलेशन आ गया। अब हमें पता है इनका एरिया क्या होता है, एरिया का रिलेशन क्या होता है, इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, वो क्या होता है, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, है ना। और ये हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। तो इसका अनुपात क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर। इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, वज गुणा करोगे तो क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर। इससे क्या मिल गया, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है ना। तो देखो ए बी डी के बराबर आ गई, है ना। जब ए, इसी प्रकार बी सी किसके बराबर आ जाएगी, ई एफ के, और ए सी किसके बराबर आ जाएगी, डी एफ के, है ना। तो बस एक को ही करना है हमें सिद्ध, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार बी सी किसके बराबर होगी, बी सी ई एफ के बराबर होगी, एवं ए सी किसके बराबर होगी, डी एफ के। तो देखो तीनों संगत भुजा बराबर होगी ना, तो एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, है ना। तो इसलिए एस 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 नियम से अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हों तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम के लिए ऐसे दो पैरेलल लाइंस और उसके ऊपर तीर का निशान, और समरूप में तीर नहीं, लहर का निशान, है ना। और समरूप में सिर्फ ये लहर होती है, ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, देखो बच्चों, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली, डी ई और एफ जो बिंदु हैं वो क्रमशः मिड पॉइंट हैं ए बी बी सी और सी के। अब देखो इसमें करेक्शन है थोड़ा सा बेटा, है ना। ये बी सी है, ये सी ए है और ये ए बी है, ऐसे हैं ये, ठीक है ना। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी सी ए और ए बी के जो मध्य बिंदु हैं वो डी ई एफ हैं,
है ना। तो हमें कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ DEF और ABC। DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले एक बड़ा ट्राइंगल बनाया जिसका जो क्या है ABC है, क्या है वो ABC है। तो मैंने देखो ये एक ABC ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। अब ये कह रहा है इनके मध्य बिंदु हैं, BC का मध्य बिंदु है D, तो देखो ये BC का मैंने मध्य बिंदु मार्क कर दिया, तो यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। तो ये बिंदु है D, ये बिंदु है E और ये बिंदु है F, और इनको क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक ट्राइंगल बन गया DEF। अब इस DEF के और इस ABC के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। और हमको क्या दे रखा है कि ये D, E और F जो हैं ये इनके क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, यानी BD बराबर CD है ना, AE बराबर CE है और AF बराबर BF है। ये चीज़ दे रखी है हमको, है ना। तो हम देखो मैं लिख लेता हूँ क्या दे रखा है हमें, गिवन क्या है, देखो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू DC भी लिख सकते हो आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और AE इक्वल टू CE और AF इक्वल टू BF, ठीक है। ये हमको दे रखा क्योंकि ये DEF क्या है, मध्य बिंदु इन तीनों भुजाओं के, है ना। अच्छा अब हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, DEF का और ABC का। तो अगर मैं इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दूं, DEF को और ABC को, तो बहुत आसान हो जाएगा ना मेरे लिए, है ना। अब देखो समरूप कैसे सिद्ध करूं मैं इसको, है ना, किस को, DEF त्रिभुज को और ABC त्रिभुज को, है ना। अच्छा देखो बच्चों कि ये जो है E किसका मध्य बिंदु है, AC का, और D किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो इनकी जो मिलाने वाली रेखा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, और क्या होती है, आधी होती है ना। मध्य बिंदु प्रमेय कहती ही नहीं कहती है। तो चूंकि E पॉइंट किसका मध्य बिंदु है, AC का, और D पॉइंट किसका मध्य बिंदु है, BC का, है ना। चूंकि बिंदु E व F क्रमशः है किस के, AC व BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए क्या होगा, इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, यानी ये जो DE है ये क्या होगी, इस BA के समांतर होगी, है ना, और DE इक्वल टू 1/2 BA होगी, ठीक है ना। ये इसके समांतर हो गई और ये इसकी आधी हो गई। ऐसे ही देखो ये कर सकते हैं हम, F किसका मध्य बिंदु है, AB का, है ना, और D किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो ये जो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये इसके क्या होगी, समांतर होगी, और इसकी क्या होगी, आधी होगी, ये वाली। तो इसी प्रकार इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। FD जो है, FD किसके समांतर होगी, AC के, और FD किसकी आधी होगी, 1/2 AC आधी होगी, है ना। तो अब देखो क्या निकल के आ गया, यानी ये और ये समांतर भी हैं, है ना, और क्योंकि ये और ये पूरी समांतर है तो ये और ये समांतर होगी, है ना, और ये इसकी आधी और ये इसका मध्य बिंदु है, तो एक से ही मिल गया ना। वैसे देखा जाए तो ED AF के बराबर हो गई और ED AF के समांतर हो गई, तो इससे क्या मिल गया हमको, ये मिल गया AEDF क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया हमको, ट्राइंगल AEDF एक क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे क्या मिल गया, कोण A इक्वल टू कोण D, है ना। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल D। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब किसी एक कोण को और बराबर कर दें, है ना। अब देखो बेटा कि अभी हमने किसका, इस DEF का D और ABC का A कोण बराबर कर दिया, है ना। अब DEF का अगर मैं इस कोण को
ई को इसके बराबर कर दूं, है ना। देखो ये समांतर चतुर्भुज की वजह से हो गए। ऐसे ही सेम देखो, है ना, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया, है ना। कौन सा, FEDB ठीक है ना। तो अब हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार FEDB भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहले देखो हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, तो उससे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिल गए। अब मैं इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो मैंने करके दिखा दिया था मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज FEDB में, समांतर चतुर्भुज FEDB में, है ना, FEDB में क्या हो गया, E कोण किसके बराबर हो गया, कोण E इक्वल टू कोण B, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना। तो देखो दो कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस बड़े त्रिभुज के B कोण के बराबर। तो समीकरण 3 व 4 से ट्राइंगल DEF किसके, ABC के समरूप हो गया। तो इसलिए समीकरण 3 व इक्वेशन 3 व 4 से ट्राइंगल DEF समरूप हो गया ट्राइंगल ABC के, ठीक है ना। इसको मैं नंबर 5 देता हूं। अब इनके समरूप होते तो हमारा काम हो गया, है ना। तो अब इसके रेशो पूछ रहा है, तो इसलिए एरिया DEF अपॉन एरिया ABC, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, DE स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, है ना। DE स्क्वायर सिर्फ एक लिख लेता हूँ, DE स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो देखो ये DE और AB, अब हम अभी देखा था ना, DE किसका, AB का आधा है, ये रहा 1 में, DE इक्वल टू क्या है, 1/2 AB है ना। ये है ना, देखो DE, ये जो DE है ये AB की क्या है, आधी है, ये रहा DE इक्वल टू। तो अब ये एरिया DEF बटे एरिया ABC, है ना। अब DE की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 AB लिख दूंगा, 1/2 AB का स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। AB लिख दो या BA लिख दो, बात है कि लंबाई तो बराबर ही होती ना, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो गया, एरिया DEF बटे एरिया ABC। तो देखो 1/2 का वर्ग क्या हो गया, 1/4 AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया तो 1/4 आ गया। तो एरिया DEF बटे एरिया ABC इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 या 1:4। यही आंसर है आपका, 1:4 का रेशो आ गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रूव दैट द रेशो, सिद्ध करो कि जो अनुपात है एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, है ना। 2 समरूप त्रिभुज ले लिए आपने, है ना, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है ना, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अभी देखो मैं चित्र बनाऊंगा तब समझ में आपको आएगा ये, है ना। देखो मैंने दो त्रिभुज बनाए, एक ये बना दिया और एक ये दूसरा बना दिया मैंने त्रिभुज, ठीक है ना। ये माना ABC और ये मैंने DEF, है ना। इसकी माध्यिका इसके मध्य बिंदु को इससे मिला दूं तो ये इसकी माध्यिका हो गई, इसके मध्य बिंदु को अगर मैं इससे मिला दूं तो ये इसकी माध्यिका हो गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ L और इसको मैं नाम दे देता हूँ माना M, है ना। तो देखो AL माध्यिका है और DM भी क्या है, माध्यिका है ना। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये ABC और DEF समरूप हैं तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है
है ना। तो देखो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमें ये पता है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर नहीं पढ़ा हमने, अभी हम सिद्ध कर देते हैं इसको, है ना। तो हमको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एरिया ABC बटे एरिया DEF संगत माध्यिकाओं के वर्गों, तो AL का वर्ग बटे DM का वर्ग, ये हमें प्रूव करना है ना। तो अगर देखो किसी विधि से मैं ABL त्रिभुज को और DEM त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दूं, है ना, तो इनकी भुजाओं के वर्ग, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ जाएगा, उससे हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बहुत अच्छा, देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, है ना। तो चूंकि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF, तो इससे एक चीज़ तो ये मिल गई कि AB बटे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा BC बटे EF बराबर AC बटे DF, एक चीज़ तो ये है। और दूसरा जो ये कोण है B, ये E के बराबर होगा, कोण B किसके बराबर होगा, कोण F, B कोण किसके बराबर होगा, E के, इसको मैं नंबर 2, क्योंकि संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुजों में, है ना। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज ABL और DEM को, है ना, त्रिभुज ABL व त्रिभुज DEM में, है ना। देखो AB, ये इससे ले लेता हूं, AB बटे DE बराबर AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF, BC बटे EF, है ना। अब देखो ये जो L है ये इसका मध्य बिंदु है BC का, और M जो है ये EF का मध्य बिंदु है। तो BC को मैं 2BL लिख सकता हूँ, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2BL, BL का दुगना। ऐसे EF को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2EM यानी EM का दुगना। तो इससे क्या मिल गया मुझे, AB बटे DE इक्वल टू 2BL बटे 2EM। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। क्या रिलेशन आ गया, AB बटे DE इक्वल टू BL बटे EM, है ना, एक ये रिलेशन आ गया, है ना। तो क्या मिल गया, देखो AB बटे DE ये रहा बराबर BL बटे EM, ये मिल गया कि नहीं मिल गया इससे, और B बराबर E, ये हमको इससे 2 से है। तो देखो ये और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है, और ये बीच का अंतरित कोण बराबर है ना। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है ना। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो गया, SAS नियम द्वारा त्रिभुज ABL समरूप हो गया त्रिभुज DEM के, है ना। तो इससे इनके समरूप होते ही हमें क्या मिल गया, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर AL बटे DM। तो एक भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर मिल गया, यही हमें चाहिए था, है ना। तो इसको मैं नंबर 4 देता हूँ, है ना। अब हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो किसके बराबर होता है, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है ना। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं एरिया ABC बटे एरिया DEF किसके बराबर होता है, AB का वर्ग बटे DE का वर्ग होता है ना। तो AB बटे DE की जगह क्या लिख सकता हूँ, AL बटे DM लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ABC बटे एरिया DEF। तो AB बटे DE का वर्ग की जगह क्या लिख सकता हूँ, AL का वर्ग बटे DM का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम आगे इसके 7वें प्रश्न पे, है ना। 7वां प्रश्न
अच्छा है। और उसके बाद फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है ये, है ना। क्या कह रहा है देखो, ये प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। एक वर्ग है ना। मैं चित्र बनाऊँ जब समझ में आ जाएगा। एक वर्ग की किसी भुजा पे मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दूं और उसके विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बना दूं, है ना, ऑन ए वन डायगोनल। देखो मैं पहले चित्र ही बना के समझाता हूँ आपको, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। जैसे मैंने ये एक क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ठीक है। ये एक वर्ग हो गया और ये इसका क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, है ना। अब इस वर्ग की ये भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक किसी एक भुजा पे मैं क्या बना दूं, किसी एक भुजा पे मैं एक त्रिभुज बना दूं, समबाहु त्रिभुज। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा तो एक तरह से यहाँ आ गया इसका ये, है ना। देखो ये और ठीक है। तो यानी ये और ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं। तो देखो इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि किसी एक भुजा पे जो त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज, वो अगर विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज बना दूं मैं, है ना। तो देखो विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज कैसा होगा, इस विकर्ण के बराबर ही होगा वो लंबाई का। तो देखो यहाँ ऐसे मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये वाला बिंदु हो गया। तो इसको मैं इससे मिला दूं, ये इस तरह से मिला दिया मैंने, और इसको इससे भी मिला दिया मैंने, ए से भी मिला दिया। तो ये एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। देखो इस समबाहु त्रिभुज में ये और ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं। समझ पा रहे हो ना आप लोग, है ना। तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई और इसको नाम दे दिया मैंने एफ। तो जो देखो ये जो बी सी ई है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है। और ये जो ई ए सी है, सॉरी एफ ए सी जो है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा विकर्ण के बराबर है, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी ये इस तरह से कर लो, ये और ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बहुत आसान है देखो, है ना। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये ए है, तो सारी की सारी ए हो जाएंगी ना। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो ये कितनी, विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, है ना। AC का वर्ग बराबर क्या हो गया, वर्ग में ये 90 डिग्री का कोण होता है ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो a² प्लस a²। ये भी a है और ये भी a है, तो क्या हो गया 2a²। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √2a, वर्गमूल ले लूँगा इसका, है ना। तो ये जो भुजा है ये कितनी हो गई, √2a हो गई, है ना। तो ये √2 है, तो ये भी √2 है और ये भी क्या है, √2a, है ना। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ट्राइंगल ABC समरूप है, सॉरी ABC नहीं, BCE, ट्राइंगल BCE समरूप है ट्राइंगल FAC के। क्यों है, क्योंकि देखो ये भी समबाहु है तो इसके भी प्रत्येक कोण 60-60 के होंगे, और ये भी समबाहु है तो प्रत्येक कोण इसके भी क्या होंगे, 60-60 के होंगे। तो दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के, तो समबाहु त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो बस वही पूछ रहा है, एरिया BCE बटे एरिया FAC, है ना। BCE और ये FAC किसके बराबर हो गया, एक ही भुजा ले लो आपके, BC का वर्ग बटे FA का वर्ग, है ना। BC ले लिया और ये FA ले लिया, है ना। अब BC कितना है बताओ, BC A है तो ये a² है, FA कितना है, FA कितना है, √2a है, तो √2a का वर्ग, तो a² √2 का वर्ग हो गया 2 और ये हो गया a², तो a² से a² कट गया तो क्या आ गया 1/2, तो ये आ गया ना, हाफ होता है उसका एरिया, है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसके क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अब आपके ये दो हैं, देखो बहुत छोटे छोटे हैं, ABC DBC दो समबाहु त्रिभुज हैं, है ना। D इसका क्या है, मध्य बिंदु है ना। ये दो क्या हैं, ABC और BDE 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिसमें D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, है ना। तो देखो इस तरह से है ये मैंने A
बी सी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है ना, और ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, ये और ये। तो अब देखो ये समबाहु कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो ये बिंदु हो गया आपका, ये तो है डी और ये हो गया ई। देखो ए बी सी भी समबाहु है और बी डी भी क्या है, दोनों समबाहु हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एफ बी डी के, है ना, ई बी डी के, ई बी डी के। अब ये है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, एरिया ए बी सी बटे एरिया ई बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटे ई बी का वर्ग, है ना। तो ए बी और ई बी में क्या रिलेशन है, ए बी ई बी का दुगना है ना। तो ए बी की जगह में क्या लिखता हूँ, 2 ई बी लिख सकता हूँ, 2 ई बी का वर्ग बटे ई बी का वर्ग। तो ये हो गया 4 ई बी का वर्ग बटे ई बी का वर्ग। ई बी से ई बी कट गया, ई बी के वर्ग से तो आ गया 4/1, तो 4:1 आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर रेशो, है ना, दो समरूप त्रिभुज हैं, है ना, उनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रहा है। ये ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो ए बी बटे डी ई ये दे दिया इसने 4/9, 4:9 दे रहा है। इनके एरिया क्या होंगे, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, सिंपल। तो एरिया सिमिलर कह रहा है ये, ए बी सी बटे एरिया डी ई एफ क्या होगा, ए बी का वर्ग बटे डी ई का वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई का वर्ग। तो ये हो गया 4/9 का वर्ग, तो 16/81, यानी 16:81 क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा लाइक करो बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। इससे बेटा और बच्चों के पास भी जाता है वीडियो, है ना बेटा, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको कर दिया करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।